नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कल जितना भी हुआ था प्रिपोजिशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं सरसरी निगाहों से। ठीक है, क्या था प्रिपोजिशन? बचपन से एक ही चीज पढ़ रहे हैं और वही अभी भी पढ़ेंगे। ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा सर्वनाम को, ऐसे वर्ड्स जो किसको, संज्ञा या सर्वनाम को, नाउन और प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करे। ठीक, तो इससे ये क्या समझ आया हमको कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन रहेगा। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहला रूल क्या देखे थे? एक शब्द है कम इनटू। ठीक है, ये समझ लो एक प्रीपोजिशन है। इनटू, इन, इनटू, ऑन टू, अप टू, ये सारे प्रीपोजिशन है। तो कम इनटू का ही मतलब होता है क्या? एंटर। तो शुरुआत में कुछ ऐसे रूल्स देखे, कुछ ऐसे शब्द देखे जिसके बाद हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, वर्ड्स विथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जिनके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, आपको लगेगा कि लगना चाहिए लेकिन लगेगा नहीं। ठीक है, तो एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। एंटर इनटू द क्लास सुनने में सही लगता है, एंटर इनटू द क्लास, लेकिन वो गलत है। आप कम इनटू द क्लास बोलो चलेगा, लेकिन कम इनटू को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, एंटर खाली वर्ड यूज कर लो, चल जाएगा। एंटर के आगे इनटू नहीं लगाना। ठीक है, तो एंटर के बाद क्या नहीं लगता? इनटू। ठीक है, एंटर का मतलब ही होता है कम इनटू। तो एंटर इनटू अगर बोलना चाह रहे हो मतलब आप बोल रहे हो कम इनटू द क्लास। ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस वर्ड्स हो जाते हैं, जबरदस्ती का एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो। ठीक है, तो ही एंटर्ड इनटू द रूम इन हरी, ये गलत हो जाएगा। खाली क्या होगा? ही एंटर्ड द रूम इन अ हरी। बार बार रिवाइज लेकर आ रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड है रूल, ऐसी रिटर्न। ठीक है, रिटर्न है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, कम बैक। कम बैक मतलब भी वापस आना, रिटर्न मतलब भी वापस आना। तो रिटर्न बैक नहीं होता, या तो कम बैक बोलो या रिटर्न बोलो, रिटर्न बैक नहीं बोलो। ठीक है, तो रिटर्न के बाद बैक नहीं लगता। ठीक है, जैसे आई विल रिटर्न बैक टुमारो, मैं कल वापस आ जाऊंगा। आई विल कम बैक टुमारो ये बोल लो चलेगा। आई विल रिटर्न बैक टुमारो नहीं चलेगा। आई विल रिटर्न टुमारो, वर्ड्स विथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, खोजबीन करना, इंक्वायरी करना, ये सब के लिए एक वर्ड है कौन सा? इन्वेस्टिगेट। मिलता जुलता वर्ड है इंक्वायर इनटू। इस शब्द के बाद एक प्रीपोजिशन लगता है इनटू, लेकिन इसी का अर्थ है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट के आगे फिर आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओ। ठीक है, तो या आप बोलोगे द हेड कैशियर इंक्वायर्ड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ कैश, वो सही होगा, या खाली इन्वेस्टिगेटेड द शॉर्टफॉल ऑफ कैश। इन्वेस्टिगेटेड के बाद इनटू नहीं लगेगा। क्लियर क्या? ये वाला सही है, द हेड कैशियर इंक्वायर्ड इनटू। सर यहाँ क्यों इनटू लगा दिए? इंक्वायर के बाद चलेगा, लेकिन ये सारे ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको जिसके आगे कोई प्रपोजिशन। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, पहले भी क्लासेस में मैंने 3 शब्द बताए हुए हैं इंस्टीड ऑफ के बजाय। ठीक है, के बजाय, गिफ्ट देने के बजाय पैसा दे दिए होते। इंस्टीड ऑफ गिविंग गिफ्ट यू शुड हैव गिवन मी मनी। ठीक है, इंस्टीड ऑफ के बजाय, के बदले, के जगह के लिए क्या यूज करते हैं? इंस्टीड ऑफ। एक और वैसे मिलता जुलता वर्ड है इंस्पाइट ऑफ, उसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, के बावजूद 10 विकेट हाथ में रहने के बावजूद मैच नहीं जीत पाए। इंस्पाइट ऑफ हैविंग 10 विकेट्स इन हैंड दे वर नॉट एबल टू विन द मैच। ठीक है, तो ये क्या, के बावजूद के लिए क्या यूज किया? इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, एक प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन वही इंस्पाइट ऑफ का एक और सब्स्टिट्यूट है डिस्पाइट। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ
नहीं लगाओगे, ठीक है। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाओगे। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्पाइट, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग 10 विकेट्स इन हैंड, डिस्पाइट हैविंग 10 विकेट्स इन हैंड, डिस्पाइट वर्ड यूज किए तो ऑफ नहीं लगाओ। और डिस्पाइट हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, ये सब के आगे, या इंस्टीड ऑफ हो गया, ये सब के आगे आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म लगे रहता है इस शब्द में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग, डिस्पाइट हैविंग। फिर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं लगता है। डिस्क्राइब मतलब भी होता है क्या, वर्णन करना। अब हिंदी में कई सारे सेंटेंस आप एज इट इज सोचोगे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर आपको चेंज करना होता है। अब वर्णन करोगे मतलब किसी न किसी के बारे में वर्णन करोगे, किसी न किसी के बारे में बताओगे। तो एक डिस्क्राइब और एक एक्सप्लेन, दोनों का मतलब व्याख्या करना, बताना, वर्णन करना, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। हालांकि हिंदी में आप बोलोगे कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में समझाओ, के बारे में के लिए इंग्लिश वर्ड होता है अबाउट, ठीक है। लेकिन ये शब्द के आगे वो अबाउट नहीं लगता। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कल पूछ रहे थे ना, ये गलती जानबूझ के देगा आपको और आपको वहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं लगता है। आई डिस्क्राइब्ड अबाउट द फैक्ट्स ऑफ माई साइंस प्रोजेक्ट, आई डिस्क्राइब्ड अबाउट द फैक्ट्स ऑफ माई साइंस प्रोजेक्ट, आई डिस्क्राइब्ड द फैक्ट्स ऑफ माई साइंस प्रोजेक्ट। आपको लगेगा नहीं यार अबाउट होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें भी याद रखना। डिस्क्राइब के बाद कोई नहीं लगता। अगर कुछ आप समझा रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो उसके लिए टू या फॉर लगेगा। किसी को समझा रहे हो टू, किसी के लिए समझा रहे हो फॉर, ठीक है। डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ माई साइंस प्रोजेक्ट टू हुम, टू चीफ गेस्ट, टू प्रिंसिपल, टू टीचर, टू ऑडियंस, जो भी हो, ठीक है। तो टू। कंप्राइज, कंप्राइज मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, या कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है शामिल होना, से मिलकर बने होना। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल दिया, बोलते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो उस मिलकर बने होने के लिए, शामिल होने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कंसिस्ट ऑफ। इसी का सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हो कंप्राइज, ठीक है। तो या तो कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन लगा लो, लेकिन इसी के लिए जगह आप कंप्राइज बोलना चाह रहे हो तो फिर ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स सही है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ के जगह आप दूसरा चीज यूज करना चाह रहे हो कंप्राइज। दिस बॉडी कंप्राइज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। कंसिस्ट कंप्राइजेस एस लगेगा, ठीक है। दिस बॉडी कंप्राइजेस 5 एलिमेंट्स, क्लियर क्या, ठीक है। ऑफ यहाँ पे नहीं लगेगा। एक्सप्लेन के बाद भी अबाउट नहीं लगता, जैसे डिस्क्राइब के आगे था वैसे ही मिलता जुलता एक्सप्लेन मतलब समझाना, बताना। अटैक ऑन या अपॉन, देखो अटैक के बाद ऑन या अपॉन नहीं आता। किसी के ऊपर हमला करने के लिए ऑन अपॉन दोनों है। ये बारीक डिफरेंस हम लोग देखें आगे, इन कब लगता है, इनटू कब लगता है, ऑन कब लगता है, ऑन टू कब लगता है, अपॉन कब लगता है, इस डिफरेंस को देखेंगे। फिलहाल अगर हिंदी में हम ऐसे सेंटेंस बोले, शेर ने गाय के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, या चोर ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पुलिस ने किसी और के ऊपर हमला कर दिया, सेना ने इसके ऊपर हमला कर दिया, इसके ऊपर, इसके लिए हम क्या लगाना जानते हैं, ऑन। लेकिन जब इंग्लिश में ये वर्ड आता है अटैक, हमला करने के लिए अटैक, उसके बाद ऑन या अपॉन नहीं लगाते, ठीक है। तो लायन अटैक्ड ऑन अ काऊ, आपको देखने से लगेगा हाँ ठीक है, गाय के ऊपर हमला किया, गाय के ऊपर हमला कर दिया तो ऑन लगना चाहिए के ऊपर, लेकिन वही बोला ये शब्द ऐसे हैं विथ नो प्रोपोजिशन, वर्ड्स विथ नो प्रोपोजिशन, इसके बाद कोई प्रोपोजिशन नहीं लगता। लायन अटैक्ड अ काऊ, इसी के जस्ट के बाद, अटैक के बाद किससे हमला किया इसके बारे में चर्चा करें तो कौन सा प्रोपोजिशन लगता है, विथ। द थीफ अटैक्ड ऑन हिम, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या है, ऑन नहीं लगेगा पहली बात, अटैक्ड हिम, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट और इसके बीच में कोई प्रोपोजिशन नहीं आएगा। द थीफ अटैक्ड हिम ये आएगा। किससे हमला किया, चाकू से हमला किया, स्वॉर्ड से हमला किया, तलवार है ना, किससे मारा, तो उसके लिए अगर आप कोई शब्द यूज कर रहे हो किससे मारा, वहां पे प्रपोजिशन लगेगा विथ। द थीफ अटैक्ड हिम विथ नाइफ, विथ स्वॉर्ड, विथ एनीथिंग। एम्फसाइज, एम्फसाइज मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, ठीक है, वजन डालना। तो एम्फसाइज के बाद भी ऑन या अपॉन नहीं लगता। किसी पर जोर डालना, किसी चीज पे बल देना, किसी बात पे बल देना, जोर डालना, तो पर बल देना, पर जोर डालना, पर वर्ड लगता है, और पर के लिए आप लगाओगे क्या, ऑन या अपॉन, जो कि एम्फसाइज वर्ड यूज कर लिए तो उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। एम्फसाइज ऑन या अपॉन नहीं लगता। हमेशा कोप अप बोलने का आदत है, कोप, तो कोप के बाद अप नहीं लगाते, कोप विथ। कोप विथ मतलब किसी चीज से सफलतापूर्वक निपट लेना, टू मैनेज, डील कर लेना, ठीक है। तो कोप के बाद अप नहीं लगाता। जैसे डोंट वरी वी विल कोप अप विथ कोरोना, कोरोना आया था तो यही सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि टेंशन मत लो, मीन्स कोरोना से जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, ठीक है, घबराओ मत, और अगले दिन वही निपट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं हो रही थी, तो कोप अप नहीं होगा, कोप विथ कोरोना, ठीक है, इससे मैनेज कर लेंगे, सफलतापूर्वक निपट लेंगे।
द न्यू क्लाइंबर कुड नॉट कोप अप विद द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर पहाड़ में चढ़ते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जो नए नए नौसिखिए रहते हैं और नए नए चढ़ने वाले रहते हैं वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते। वैसे ही सेंटेंस लिया है कि कोप अप नहीं कर पाया, तो कोप अप गलत है, अप नहीं लगेगा, कोप विद द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन। आस्क फॉर, आस्क शब्द का मतलब बताया था, एक आस्क मतलब पूछना, एक आस्क मतलब बताना, बोलना बताना भी आस्क होता है, और आस्क फॉर मतलब होता है मांगना मंगाना, ठीक है, मांगना या मंगाना, आस्क फॉर, ठीक। आई आस्क्ड फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा, आई आस्क्ड फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा, तो ये चलेगा, आस्क के बाद फॉर लगा रहे हो, एक प्रपोजिशन है, चलेगा। लेकिन इसी शब्द के लिए आप एक दूसरा वर्ड यूज करना चाहो, ऑर्डर, जैसे ऑर्डर करते हैं ना, सर आपका ऑर्डर, मैडम आपका ऑर्डर, ऐसे रेस्टोरेंट में जाओगे, ठीक है, आस्क फॉर नहीं बोलते सर आपको आस्क फॉर, लेकिन अब उसके लिए ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फॉर नहीं लगेगा, आस्क के बाद फॉर लग लो, या अगर ऑर्डर यूज कर रहे हो तो आप फॉर नहीं लगाओगे। तो आस्क्ड फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा ठीक है, आई ऑर्डर फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा नहीं चलेगा, फॉर नहीं लगेगा, आई ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ समोसा, ठीक है। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है के सदृश होना, एकदम एग्जैक्ट हिंदी मतलब देखोगे तो के सदृश होना, मतलब या तो बिहेवियर में या चेहरे में किसी भी चीज़ से मिलता उलता होना के लिए रिजेंबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बोले भैया ये घर ताजमहल जैसा दिख रहा है, उसके सदृश है, जैसा मिलता उलता है, ठीक, रिजेंबल ताजमहल। तो से मिलता उलता है, के साथ मिलता उलता है के लिए हम ज़्यादातर आमतौर पे हिंदी से इंग्लिश जाने के लिए विथ लगा देते हैं, तो यहाँ पे रिजेंबल के बाद विथ या टू नहीं लगाते। इसका घर उससे मिलता उलता है तो से ले आमतौर पे टू लगाते हैं, इसके साथ मिलता उलता है तो विथ लगा देते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे बताना चाह रहा है कि भैया रिजेंबल के बाद विथ और टू नहीं लगता, तो डायरेक्ट क्या आएगा, रिजेंबल समबडी या समथिंग। जरूरी नहीं कोई इंसान के जैसा मिलता उलता हो, जैसे मैं ताजमहल का एग्जांपल लिया तो इंसान थोड़ी ना, तो समथिंग या समबडी, तो डायरेक्ट रिजेंबल के बाद समबडी या समथिंग। शी रिजेंबल्स विथ कैटरीना कैफ नहीं, शी रिजेंबल्स कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ के जैसे ही दिख रही है। ही रिजेंबल्स हिज फादर, ठीक है, अपने पिताजी के जैसे दिख रहा है, उसके सदृश है। अब वो चेहरे से भी हो, बिहेवियर से हो, किसी भी चीज से हो, रिजेंबल वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। अप्रोच, अप्रोच अलग अलग सेंस है, यहाँ पे अप्रोच मतलब एक पहुंचना भी होता है, ठीक है, पहुंच भी होता है। इस अप्रोच का मतलब नजरिया वाला ना होकर ये जो मैं बात कर रहा हूँ पहुंचने वाला, वो अप्रोच है। एक अप्रोच मतलब नजरिया होता है, दृष्टिकोण, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। एक अप्रोच मतलब पहुंचना, ठीक। तो अप्रोच के बाद टू नहीं लगता। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं रायपुर पहुंच रहा हूँ या किसी डॉक्टर के पास पहुंच रहा हूँ, ऐसा कोई वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ तो टू रायपुर, टू द बेस्ट डॉक्टर, ऐसा लगाने का आपका मन करेगा, लेकिन नहीं लगाना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। सलमान अप्रोच टू द बेस्ट एडवोकेट इन इंडिया, दिया हिरन मार दिया और 2-3 लोगों को मार दिया, बहुत कुछ कांड कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ बेस्ट एडवोकेट के पास पहुंचा कि नहीं, सलमान अप्रोच्ड टू द बेस्ट एडवोकेट इन इंडिया नहीं, अप्रोच्ड द बेस्ट एडवोकेट इन इंडिया। और द क्यों लगाया, ये तो नियम बचपन से पढ़ रहे हो, जब से योगेन 100 क्लासेस ज्वाइन किए हो, ठीक है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आता है उसके पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक। इसके बाद अलग अलग बताते बताते कंझा गया था, तो फिर एक साथ बताया कि भैया ये सारे वर्ड के बाद क्या नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, वर्ड्स विथ नो प्रिपोजिशन। और खास करके आप टू लगाने की आदत होगी। एडवाइज, मैंने किसको समझाया, मैंने राम को समझाया, आई एडवाइज्ड टू राम, राम को समझाया, टू राम ऐसा बोलने की आपकी आदत है, ठीक है, मेरी आदत है, सबकी आदत है। तो को के जगह आपको वहाँ पे टू यूज नहीं करना है। मैंने राम को समझाया, आई एडवाइज्ड राम, ना कि टू राम, ठीक है। सजेस्ट बोलोगे लग जाएगा, एडवाइस बोलोगे नहीं लगेगा। आस्क, बैग, एनकरेज, इनवाइट, टेल, ये सारे ऐसे वर्ड है जिसके बाद टू नहीं लगेगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद एक और शब्द आएंगे जिसके बाद टू लगता है, ठीक है। जैसे एडवाइस मतलब भी सलाह देना हो गया, सजेस्ट मतलब भी सलाह सुझाव देना हो गया, लेकिन एडवाइस बोलोगे टू नहीं लगेगा, सजेस्ट बोलोगे टू लगेगा। से मतलब भी कहना बताना, टेल मतलब भी बताना कहना, ठीक है, लेकिन से बोलोगे तो टू लग सकता है, टेल बोलोगे तो टू नहीं लगेगा, ठीक है। वो नरेशन वगैरह चेंज करते समय में भी आप इस चीज़ का ध्यान दिए होगे अगर याद होगा तो ये सारे वर्ड है जिसके बाद टू नहीं लगेगा, और ये सारे ऐसे वर्ड है जिसके बाद टू लगेगा। जैसे प्रपोज, प्रपोज मतलब कुछ प्रस्ताव रखना, ठीक है, इजहार करना, प्रपोज। रिपोर्ट, सूचना देना, बताना, रिपोर्ट करना, ठीक है। से, सजेस्ट, से मतलब कहना, उधर टेल था इधर से है, उधर एडवाइस था इधर सजेस्ट है, इसके बाद टू लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई समबडी, किसी चीज़ को आप रिपोर्ट कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, ये सारे वर्ड के बाद इसके पीछे क्या प्रिपोजिशन लगता है, टू। ही एडवाइज्ड मी, ही सजेस्टेड टू मी, एडवाइस है टू नहीं लगेगा, सजेस्ट है लग जाएगा।
इतना क्लियर गया? फिर टू और टुवर्ड्स के बीच में डिफरेंस बताया था मैं, टू और टुवर्ड्स के बीच में डिफरेंस बताया था। जैसे एक एग्जांपल लिया, आई एम गोइंग टू द स्टेशन और आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, और पूछा था मैंने कि इन दोनों में क्या सही है, दोनों अपने अपने जगह सही थे, ठीक है, टू और टुवर्ड्स। तो वहां पर डिफरेंस बताना चाह रहा था कि टू और टुवर्ड्स कब कब यूज करेंगे। अगर आप यहाँ से स्टेशन जा रहे हो, स्टेशन की ओर ही जा रहे हो, स्टेशन ही आपकी मंजिल है, तो टू द स्टेशन। लेकिन स्टेशन ना जाके बीच में उस रास्ते बस में जा रहे हो, पूरा स्टेशन नहीं जा रहे हो, बस उस रास्ते में जा रहे हो, टुवर्ड्स द स्टेशन। मतलब डेस्टिनेशन की बात हो तो टू, डायरेक्शन की बात हो टुवर्ड्स, ठीक है। जैसे वॉक करने जाते हैं, ठीक। अब अगर सुबह की बात करें, कोई पूछे यहाँ, अब यहाँ से निकलने का दो ही जगह, या तो ऐसे सिरसा गेट जाओगे या इधर भूपेश बघेल के घर तरफ जाओगे, पदम नगर, दो ही रास्ता है। घूमने जा रहे हो, किधर जा रहे हो? सिरसा गेट तरफ। अब वहाँ डिस्टेंस, डायरेक्शन की बात करी जा रही है, ना कि डेस्टिनेशन। सिरसा गेट में जाके नहीं बैठोगे आप, सिरसा गेट तरफ जा रहे हो, गोइंग टुवर्ड्स सिरसा गेट, ठीक है। और वहीं जा रहे हो, गोइंग टू सिरसा गेट, सिरसा गेट ही जा रहे हो, उसी काम से, वही मंजिल है आपकी, ठीक है, क्लियर। तो कुछ एग्जांपल लिए थे। अच्छा सर कैसे मालूम चलेगा? इंग्लिश में ही दिया रहेगा तो हम कैसे मालूम करेंगे कि और की तरफ को? तो आपको आगे सेंटेंस में कुछ क्लू दिया रहेगा, उससे आपको जज करना है, बारीक सा अंतर रहेगा, आपको जज करना पड़ेगा। जैसे देखो, आई एम गोइंग टू या टुवर्ड्स द स्टेशन टू रिसीव माई रिलेटिव्स, ठीक है। तो भैया रिलेटिव्स को अटेंड करने स्टेशन तक ही जाओगे, ठीक है, यहाँ तक आ जाए ऐसे नहीं बोलोगे। कोई दोस्त फोन करता है तो अलग बात रहता है, नहीं भाई आधा डिस्टेंस तू तय कर, आधा। कोई कॉल करेगा तो ऐसे ही बोलोगे, करेगी तो नहीं नहीं आप वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ लेने। तो यहाँ पे स्टेशन के बाद देखो क्या दिखा है, टू रिसीव माई रिलेटिव। इससे अंतर समझ आ रहा है कि भैया ये स्टेशन तक जाएगा। आई एम, ये क्या है, आई एम टू टुवर्ड्स, गोइंग है, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू कि टुवर्ड्स द स्टेशन टू रिसीव माई रिलेटिव्स, यहाँ पे लगेगा क्या, टू। क्यों? स्टेशन की तरफ नहीं जा रहा है वो, डायरेक्ट स्टेशन ही जा रहा है। ही वॉज रनिंग टू या टुवर्ड्स वर्मा शॉप। तो एक उदाहरण दिया था कि कोई चोर भाग रहा है, ठीक है, और कोई लोग उसको दौड़ा रहे हैं मेरे से, रास्ते में पूछे कि भैया किधर भागा? भैया वर्मा चौक की तरफ भागा, ठीक है, वर्मा चौक की तरफ भागा। तो वर्मा चौक में जाकर रुकेगा नहीं मार खाने के लिए, वो तो बस उधर से भागते जाएगा। तो टू वर्मा चौक की टुवर्ड्स वर्मा चौक, टुवर्ड्स वर्मा, आई एम, ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स वर्मा शॉप या वर्मा चौक, वर्मा स्क्वायर। आई हैव गॉन टू की टुवर्ड्स द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स। देखो सी ऑफ मतलब विदा करना है ना, देखने जाना नहीं, विदा करना, ठीक है, विदा करते हुए देखना समझ लो, विदाई करने जा रहे हो आप तो सी ऑफ, ठीक है, सी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो भैया एयरपोर्ट जाओगे, पूरा एयरपोर्ट तक छोड़ोगे, ठीक है। तो आई हैव गॉन टू की टुवर्ड्स टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स। लेकिन आप किसी कारणवश बोलना चाह रहे हो कि भैया मैं एयरपोर्ट रोड जा रहा हूँ, ठीक है, उधर घूमना है, घुमाना है, तो टुवर्ड्स एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ही जा रहे हो, टू एयर। फिर देखो, किसी जगह में आने जाने की बात हो या जगह से रिलेटेड कोई शब्द हो, उसके बाद प्रीपोजिशन कब टू लगेगा और कब फॉर लगेगा, उसके बीच का डिफरेंस बताया, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग फॉर लंदन या आई एम गोइंग फॉर रायपुर या टू रायपुर। देखो रायपुर के लिए जा रहा हूँ, रायपुर को जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हो। हिंदी में भी आपको सेंटेंस सुधारना पड़ेगा। जैसे मैं रायपुर को जा रहा हूँ, मैं रायपुर के लिए जा रहा हूँ ऐसा नहीं, रायपुर को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रायपुर। रायपुर के लिए निकल रहा हूँ, ये सही शब्द होता है, रायपुर के लिए जा रहा हूँ नहीं, रायपुर के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारे वर्ड दिखे आपको, गो, गेट, कम, रिटर्न, सेंड समबडी, सेंड समथिंग, ये सारे वर्ड दिखे आपको, क्या लगाना, टू। लीव या स्टार्ट रहे तो फॉर। जैसे आई एम गोइंग टू रायपुर, गो वर्ड दिख गया ना आपको, गो का एनजी फॉर्म है गो, तो यहाँ पे टू रायपुर ना कि फॉर रायपुर। लेकिन मैं बोल दूं आई एम लिविंग फॉर रायपुर, तो ये सही है, लीव वर्ड यूज हो गया, आई एम लिविंग फॉर रायपुर, रायपुर के लिए निकल रहा हूँ, लिविंग फॉर रायपुर, ठीक है। माई ब्रदर इज कमिंग टू लंदन, लंदन आ रहा है, मेरा भाई लंदन आ रहा है, इज कमिंग टू लंदन, लंदन के लिए आ रहा है या निकल रहा है, लिविंग, ठीक है, तो लिविंग आएगा तो फॉर आ जाएगा। सेंड योर सन टू की फॉर माई कोचिंग, ठीक। ये उदाहरण बताया, एक पिताजी पूछ रहे हैं भैया मेरे बच्चे कहाँ भेजूँ, इसको जॉब लगवाना है तो कहाँ भेजूँ, मेरे कोचिंग में भेजो, ठीक है। सेंड योर सन, तो सेंड समथिंग वाला बात आया था ना, सेंड समथिंग या सेंड समबडी,
उसके आगे भी क्या लगेगा, टू। सेंड योर सन फॉर माई कोचिंग, नहीं टू माई कोचिंग। इतना क्लियर था क्या? ठीक है, एक और अच्छा रूल देखे थे, एक शब्द देखे थे, होम। होम के पहले कभी टू लगता है, कभी नहीं लगता। एक एग्जांपल दिया था, आई एम गोइंग टू होम या आई एम गोइंग होम। ये दोनों शब्द थे और दोनों सुनने में आप हमेशा यही जज करोगे, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, घर को जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू होम को चूज करोगे, ज़्यादा चांसेस यही हैं। लेकिन इन दो सेंटेंस में सेकंड वाला सही है, आई एम गोइंग होम, ये वाला गलत है। तो कब टू लगता है और कब नहीं लगता? तो क्या बताया, होम के पहले जब भी कोई प्रोनाउन ना आए, ठीक है, होम के पहले जब कोई प्रोनाउन ना आए तो उसके आगे टू प्रीपोजिशन नहीं लगता, और अगर आए तो लगेगा। प्रोनाउन ना बोल के आप एडजेक्टिव प्रोनाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव बोल सकते हो। प्रोनाउन एडजेक्टिव जिसमें माई था, माइन नहीं, वो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये एडजेक्टिव प्रोनाउन माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब जो थे शब्द, ये सब क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है। ये सारे वर्ड आए। आई एम कमिंग टू होम, आई एम कमिंग होम, लेकिन आई एम कमिंग टू माई होम बोल दूंगा, चल जाएगा। क्यों? ये प्रोनाउन मौजूद है, ये मौजूद रहे टू लगेगा, और ये मौजूद नहीं रहेगा तो टू नहीं लगेगा। ठीक है, शी इज कमिंग होम और शी इज कमिंग अगर माई लिख दूं तो टू। ठीक है, फिर लास्ट ये देख रहे थे, ये रूल बिटवीन, एमंग और एमिड, है ना, बिटवीन, एमंग और एमिड। ये एमंग में कभी कभार एमंग ये भी यूज करते हैं और एमिड्स भी यूज करते हैं, बारीक सा अंतर है, वो क्लियर करेंगे। बट यहाँ पे तीन में देखे थे, जब भी कोई दो पर्सन हो, दो चीज हो, बिटवीन, दो से ज्यादा हो, एमंग, ठीक है, और दो या दो तीन चार पांच आप नहीं गिन पा रहे हो, एमिड। ठीक है, क्लियर। बिटवीन, एमंग और एमिड के बीच ओवरव्यू ऐसे देखोगे तो दो, दो से ज्यादा जब गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल। ठीक है, कोई मेहमान पैसे दे के दिया, बोले दो लोग में बांट लेना, दो ही भाई बहन है, आपस में दो में बांट लेना, तो बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी। तीन लोग हैं, तीन भाई बहन है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए बी एंड सी। ठीक है, अनकाउंटेबल हो गए, बिंदुसार जैसा हो गया, नहीं समझे, एमिड। ठीक है, तो बिटवीन और अमंग तक का एग्जांपल दिया था, एमिड नहीं बताया था। तो दो लोग हो, बिटवीन दो से ज्यादा हो, एमंग, और अनकाउंटेबल हो तो एमिड। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी एमंग की बिटवीन ए एंड बी, अब दो लोग मौजूद हैं, दो हो तो क्या, बिटवीन। दो से ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी एमंग या बिटवीन ए बी एंड सी, तीन लोग हैं मतलब दो से ज्यादा हो गए, एमंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखे थे। लेकिन बिटवीन जो है एक अपवाद स्वरूप दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो जाता है। अभी तक देखे कि हमेशा दो तक ही यूज होता है, दो रहे तभी यूज होगा। लेकिन एक ऐसा केस भी होता है जिसमें बताया था जहाँ पे म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशन हो। आमतौर पे ये वर्ड यूज होता है किसी अलायंस के लिए, किसी गठबंधन के लिए। ठीक है, तो मैं वर्ल्ड वॉर 2 वाला एग्जांपल दिया था, उसमें कैसा गठबंधन हुआ था, बहुत सारे देश थे, उनमें आपसी समझौता हुआ था कि मेरे देश के ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो आपको आना पड़ेगा। सपोज 4 लोग हैं, ठीक है, ये 3 देश, एक देश, टोटल मिला के 4 देश, मेरे ऊपर हमला हुआ, इन तीनों में से किसी न किसी को आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। इन तीनों में से किसी के ऊपर हमला हुआ तो मेरे को आना पड़ेगा। अब मौजूद है कितने लोग, 4 लोग। आपको लगेगा बिटवीन जो एग्रीमेंट हुआ है या जो अलायंस हुआ है 4 लोगों के बीच हुआ है तो एमंग लगा दोगे, लेकिन यहाँ एमंग ना लग के क्या लगेगा, बिटवीन, बिटवीन लगेगा, एमिड नहीं, बिटवीन लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल और कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल। देखो, देयर इज एन अलायंस बिटवीन दिस 4 कंट्रीज ऑफ एशिया। भाई बोला 4 दिखते साथ आप क्या लगाओगे कि ये बिटवीन ना होके क्या होगा, एमंग। लेकिन ये बिटवीन सही है, क्यों? म्यूचुअल और कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मेरे ऊपर हुआ तो तुम, तुम्हारे ऊपर हुआ तो मैं, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के प्रति। ठीक है, और इसका कारण भी बताया था। अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे एक यूनिट है, सपोज मैं एक देश हूँ, है ना, ये इंडिया है, और उधर 3-4 लोग हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ऐसे 3-4 देश हैं। 4 देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ, तो मैं अगर इंडिविजुअल अपने आप को लेके देखूं, मेरे ऊपर हमला हुआ तो तीनों एक यूनिट बन के आएंगे बचाने के लिए, और इन तीनों में से भी किसी के ऊपर हमला हुआ तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये एक यूनिट,
ये 2 यूनिट। तो ऐसा सेंस में यूज होता है क्या, बिटवीन। ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एमिड का एग्जांपल देना छूट गया था, वहाँ पे उसको लिख लेना। फिलहाल ये रूल नंबर 19 में क्या बताया, बिटवीन के बाद हमेशा कौन सा कंजक्शन लगता है, एंड। ये खैर प्रीपोजिशन का नहीं है, बस बता दिया बिटवीन के बाद हमेशा क्या लगता है, एंड लगता है। 6 PM टू 7 PM ये सही है, चलेगा 6 से 7 बजे, 6 PM टू 7 PM। लेकिन बिटवीन 6 PM टू 7 PM बोल दूँ गलत हो जाएगा, तो क्या लगेगा, एंड लगेगा, बिटवीन 6 एंड 7। ठीक है, तो बिटवीन वर्ड जहाँ पे भी लग गया। ठीक है, एक उदाहरण दिया था, मैं 10 से 20 हज़ार के बीच कमाता हूँ, आई अर्न 10, अगर खाली मैं बोलूँ 10 से 20 हज़ार कमा लेता हूँ, 10 to 20,000, लेकिन बिटवीन वर्ड यूज कर दूँ, आई अर्न बिटवीन 10 एंड 20,000। ठीक है, बिटवीन के बाद हमेशा कैसे कंजक्शन लगता है, एंड। जैसे यू कैन कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 6 PM टू की एंड 8 PM, एंड लगेगा, बिटवीन के बाद हमेशा क्या लगेगा, एंड लगेगा। ठीक है, अलोंग भी देख लिए थे, अलोंग ये सारे शब्द के मतलब बताते जा रहा था आपको मैं। अलोंग का मतलब होता है कि साथ साथ। ठीक है, इन द सेम लाइन ऑफ पैरेलली, आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रोड। आप रोड ये है और रोड के साथ साथ चल रहे हो, ट्रैक है, ट्रैक के साथ साथ चल रहे हो, पैरेलली चल रहे हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, अलोंग। अलोंग विथ नहीं, अलोंग विथ किसी के साथ हो जाता है, खाली अलोंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब समझना था। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब 2 मीनिंग होते हैं, उस पार भी होता है और इस पार से उस पार भी होता है। ठीक है, मेरा घर नदी के उस पार है, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, नदी के चलो इस पार से उस पार तैरते हैं, लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, इस पार से। ठीक है, ये 2 मतलब थे। ये वाले रूल में जाके एमिड का एग्जांपल लिख लेना या पीछे मेंशन करके। वापस आज की क्लास स्टार्ट करते। ठीक है, देखो एक वर्ड लिख रहा हूँ, आई फाउंड दिस गोल्ड। कचरे के ढेर में मैंने ये सोना प्राप्त किया, आई फाउंड दिस गोल्ड। कचरे के ढेर के बीच या कचरे के ढेर में है ना। अब बताओ इसके बीच मैंने सोना फाउंड किया, बीच, और इस बीच के लिए 3 वर्ड है, बिटवीन, एमंग और एमिड। यहाँ पे बिटवीन लगेगा, एमिड लगेगा, एमंग लगेगा। 2 लोग कहीं दिखे क्या, नहीं, तो बिटवीन तो लगेगा नहीं। 2 से ज़्यादा दिखे क्या, नहीं। ये तो कचरे का ढेर, कूड़े का ढेर तो अनकाउंटेबल हो गया ना, आप गिन नहीं सकते उसको। ठीक है, तो क्या लगेगा, एमिड। ठीक है, एक ऐसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन एमंग के जगह एमंगस्ट कब यूज होता है, जब इसके बाद ना कोई वॉवेल साउंड करे। जैसे एमंग अस की एमंगस्ट अस, एकदम बारीक सा है लेकिन दोनों यूज होते हैं, वो देखा हूँ। ठीक है, बट इसके पीछे का अगर नियम देखोगे ना, एमंग्स के बाद, एमंग या एमंगस्ट के बाद कौन सा शब्द यूज हुआ है, अस। एक वॉवेल हो गया। ठीक है, वॉवेल हुआ, तो वॉवेल जब साउंड करे, साउंड वॉवेल करे, ठीक है, वॉवेल साउंड करे, वॉवेल अल्फाबेट ना हो, वॉवेल साउंड करे, तो उसके बाद या उसके पहले क्या लगता है, एमंगस्ट लगता है। और वैसे ही एमिड की जगह एमिस्ट लग जाता है, एमिस्ट। ठीक है, एमंग की जगह एमंगस्ट, अस। इन दोनों में अगर प्राथमिकता देना हो तो ये सही है, ये भी सही है, लेकिन प्राथमिकता अगर देने की बात आए, ये दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल लिखिएगा। और यहाँ पे
कोई नियम कानून ना बता के मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है, मीनिंग पर चर्चा कर रहे हैं, शब्द के अर्थ देख रहे हैं। अगेंस्ट, एक वर्ड लिखना अगेंस्ट। अगेंस्ट का दो अर्थ होता है, ठीक है, एक तो किसी के खिलाफ, ठीक है, किसी व्यक्ति के, किसी चीज के, किसी विचार के, किसी के खिलाफ, और दूसरा मतलब होता है विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा, अपोजिट साइड। ठीक है, ये दो अगेंस्ट का दोनों मतलब होता है। एक अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ, वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, मतलब मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। आमतौर पर जैसे चुनाव होता है, ठीक है, इधर बीजेपी उधर कांग्रेस है, तो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है ऐसा करके कोई बता रहा है, तो वहाँ पे अगेंस्ट, ठीक है। और एक अगेंस्ट मतलब होता है विपरीत दिशा में। जैसे हम लोग बचपन में साइकिल चलाते हैं, तो जब हवा पीछे से ढकेलता है तो चलाना आसान होता है, लेकिन वही विपरीत दिशा से आए तो मुश्किल होता है, ठीक है, चलाना। तो उस विपरीत दिशा के लिए क्या है, अगेंस्ट, अगेंस्ट द विंड्स, अगेंस्ट द विंड, ठीक। तो जैसे यहाँ पे वी शुड नॉट गो, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, कानून के खिलाफ हमको नहीं जाना चाहिए। और एक और एग्जांपल, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू राइड अगेंस्ट द विंड, साइकिल वगैरह चलाने के लिए राइड, आमतौर पे 2 पहिया चलाने के लिए राइड, 4 पहिया के लिए बाइक, बाइक बोलता हूँ, ड्राइव। बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो अगर कोई इंग्लिश के उसके शब्द देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम ऐसा रहता था, स्ट्रीम या करंट, धारा के विपरीत, हाँ, तो उसके लिए अगेंस्ट वर्ड यूज होता होगा, होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना, एक और अगेंस्ट का मतलब है प्रेसिंग ऑन। अब ये प्रेसिंग ऑन का क्या मतलब, जैसे देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव दे रहा हूं इस पर, ठीक है। तो ये अगेंस्ट का मतलब किसी पे दबाव दे के खड़े रहना, या जैसे ही इज लीनिंग, लीन मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा टिके रहना, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, क्लियर हुआ गया। नेक्स्ट टूल लिखिए। अब इन और इनटू के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, छोड़िए, इन और इनटू के बीच का डिफरेंस देखेंगे। पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दोनों सेंटेंस में कौन सा सही कौन सा गलत, पहला सही दूसरा गलत है, ठीक है, कारण कमिंग है, ठीक है, अभी पहले ही पढ़ा है, ओके, तो दूसरा वाला गलत हो गया, दूसरा भी सही है, क्यों, क्योंकि वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक तो सही है क्योंकि पढ़ा है,
एक ठोक, दूसरा सही है क्योंकि नहीं पढ़ा है। चलो ठीक है, और कोई विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे कोई? देखो, इन या इनटू, पहली बात तो ये जो प्रीपोजिशन में जो डिफरेंस बता रहा हूँ, ये शब्द का उपयोग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग अर्थों में किया जा सकता है, ठीक है। बस मैं डिफरेंस बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। इन या इनटू दोनों का मतलब के अंदर, ठीक है, दोनों का मतलब के अंदर के लिए यूज कर रहे हैं ना, या रूम के अंदर, रूम में या उसके अंदर की बात कर रहे हैं। लेकिन कब इन लगेगा और कब इनटू लगेगा? अगर मोशन है, कोई गति है, तो इनटू लगेगा, और नहीं है तो इन लगेगा। बोले सर नहीं समझ आया। मैं बोल रहा हूँ ही इज कमिंग इन रूम की इनटू द रूम। अब ही इज कमिंग इन या इनटू द रूम, ठीक है। यहाँ अगर मैं बोलना चाहूँ इन लगेगा कि इनटू, ही इज कमिंग इन या इनटू द रूम, तो आएगा तो भैया मोशन होगा, नहीं होगा? ठीक है, कुछ मोशन दिख रहा है, कोई गति दिख रही है, ठीक। तो ही इज कमिंग इन की इनटू मोशन होगा तो क्या बोला? इनटू। तो मोशन हुआ यहाँ पे, ही इज कमिंग इनटू। लेकिन बैठा है, बैठने के साथ तो कोई मोशन नहीं करेगा, चुपचाप खाली पीली बैठा है, ठीक है। ही इज सिटिंग इनटू द रूम की इन द रूम? इन द रूम। समझ आया क्या? ठीक है, तो लिखिए इन या इनटू पहले लिखना, नीचे ऐसा लिख लेना। इन अगर खाली पोजीशन की बात करें और इनटू मोशन की बात करें। ये फिर सेंटेंस लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ इनटू नहीं लगेगा। लिखे, अब एक सेंटेंस लिखा हूँ, देखो। आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट या इन टू माई पॉकेट, मेरे जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ। आई हैव, हाँ, इन माई पॉकेट। इनटू नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? ओ भैया पैसा कुछ मूवमेंट थोड़ी नहीं कर रहा है, कोई मोशन थोड़ी नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं बोलूँ मैं नदी में कूद गया, आई जब्ड इन द रिवर की इनटू द रिवर? इनटू कैसे? मोशन दिख रहा है, ठीक है। ऐसे कूदा तो भैया ऐसे हवा में उड़ते हुए जाऊंगा ना, ठीक है। तो आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, इनटू माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। आई जम्प्ड इन द रिवर, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, ठीक, इनटू द रिवर। क्यों? थोड़ा मोशन है यहाँ पे। जैसे इन और इनटू के लिए हम यूज किए, वैसे ऑन और ऑन टू के ऊपर या पर के लिए यूज करेंगे ऑन या ऑन टू। हुआ? अब दूसरा ऑन या ऑन टू। ऑन फिर किसके लिए यूज करोगे? पोजीशन जब रहे तब, और ऑन टू जब मूवमेंट रहे, कोई मोशन रहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, द माइक इज लाइंग, वो इन और ऑन के बीच एकदम बचपन वाला डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, इन की ऑन। अब टेबल के ऊपर रखा हुआ है ऑन, द माइक इज लाइंग ऑन की ऑन टू द टेबल। और एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई थ्रू, कौन सा सही कौन सा गलत? पहले वाले में क्या लगेगा? पहले वाले में ऑन लगेगा, ठीक है। और दूसरे वाले में ऑन टू लगेगा, पक्का? कारण दूसरे में मोशन दिख रहा है, ठीक है।
मान के चलो मेरा मूड अच्छा था, क्लास बढ़िया से ख़त्म हुआ, ऐसे माइक निकाला और ऐसे रख दिया। अब उसके बाद की स्थिति की बात करें, द माइक इज लाइंग ऑन द टेबल, कोई मोशन नहीं दिख रहा उसमें, चुपचाप पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मूड खराब हुआ, आप लोग पढ़ के नहीं आए, ठीक है, या तब्बू कुछ गलत हरकत कर दी, ऐसे उसके ऊपर मूड खराब होता ही रहता है। तो आई थ्रू द माइक ऑन द टेबल, मतलब अगर तब्बू रहे ऑन टू, तब्बू का अलावा कोई दूसरा रहे ऑन, द माइक इज लाइंग ऑन द टेबल और आई थ्रू द माइक ऑन टू द टेबल। क्यों यहाँ थ्रू बोला, मतलब थोड़ा मोशन दिखेगा, जंप करना, थ्रो करना, आना जाना, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं मोशन दर्शाते हैं, ठीक है। और ये लाइंग वहीं पे लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, लाइंग। द कैट जम्प्ड ऑन की ऑन टू द कार, बिल्ली जो है कार के ऊपर कूद गई बोले, तो ऑन की ऑन टू का है, जंप करना कूदने की बात आ रही है, ऑन टू, ठीक है। अपॉन कब यूज करते मालूम? ऑन टू के जगह आप अपॉन यूज कर सकते हो, ऑन के जगह भी कर सकते हो क्या? नहीं, खाली ऑन टू के जगह। ऑन टू इज इक्वल टू अपॉन है, ऑन इज इक्वल टू अपॉन नहीं है, ठीक है। ऑन टू का जगह आप अपॉन यूज कर सकते हो। द कैट जम्प्ड अपॉन द कार, ये बोलोगे चल जाएगा। ऑन टू नहीं बोलने की इच्छा हो रही आपकी, तो क्या बोल सकते हो? अपॉन, ठीक। क्या तब वो कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है?